दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में अब लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट रहे हैं और जुटना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही एक नाम आप तमाम लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। रणनीतिकार के तौर पर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर उन्हें जाना जाता है। लोग उन्हें चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा आपको इस बार हुआ होगा। आपने सुना होगा प्रशांत किशोर ने बहुत सारे दावे किए, लेकिन वो दावे इस बार विफल साबित हुए। लेकिन खैर, इस मुद्दों पर अभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर निकले हुए हैं, पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी पदयात्रा इस साल के सितंबर महीने तक खत्म हो जाएगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने 9 तारीख को यानी कि 9 जून को पटना में एक सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने इस बारे में सूचना दी कि अब जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी बन रही है और एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हम काम करेंगे। 2 तारीख यानी कि 2 अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती के दिन इस बारे में संपूर्ण सूचना दे दी जाएगी कि आखिरकार क्या मोटिव होगा, क्या संविधान होगा इस पार्टी का और किस तरह से ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये तमाम बातें उस दिन की जाएगी। लेकिन इस बीच बहुत सारी चर्चाएं हैं और उसमें एक चर्चा ये है कि बिहार में चुनाव के वक्त में कितने फ्रंट होंगे। एक बात तो साफ है कि लड़ाई एनडीए महागठबंधन वर्सेस आई इंडिया महागठबंधन है, लेकिन इस बीच एक थर्ड फ्रंट काफ़ी चर्चे में है। थर्ड फ्रंट को लेकर के लोग 2 तरह के दावे कर रहे हैं। एक दावा ये कि जनसुराज पार्टी होगी, यानी कि प्रशांत किशोर भी इस पूरी तरीके से इस बिहार के लगभग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस बार बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। यानी कि 2 दावे हैं, एक 243 सीट पर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। ये 2 चर्चाएं हैं और एक तरफ एनडीए और आई इंडिया महागठबंधन है, जहां ऑब्वियस सी बात है कि गठबंधन है तो सीट बंटवारों के तहत चुनाव लड़ेगी। हालांकि 2025 में अभी वक्त है, ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस राजद से अलग हो जाए, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़े। ये तमाम चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बीच तीसरे फ्रंट की बातें भी हो रही है। वो फ्रंट कुछ इस तरह से है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेगी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करेंगे, यानी कि एआईएमआईएम इनके साथ गठबंधन करेंगे। ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर आप भाषणों को सुन रहे होंगे तो प्रशांत किशोर के का कोर वोटर जो हो सकता है, जो ध्यान देने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि मुसलमानों पर जो है प्रशांत किशोर की एक अच्छी नज़र है कि इन्हें अपने तरफ लेकर के आना है, क्योंकि वो राजद पर लगातार हमलावर हैं और मुस्लिम मोहल्लों में जब ये जाते हैं तो अक्सर देखा गया कि ये राजद पर हमलावर होते हुए इन्होंने 2 तर्क दिया। पहला ये कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रही है। इसको हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रही है। जिस दल के पास जो दल लगता है कि ज़्यादा मजबूत है बीजेपी को हराने के लिए, उसे वोट करती है। और एक तो ये कि कुछ मुसलमान हैं जो सीधे आरजेडी में एमवाई समीकरण की वजह से जो है वो अड़ गए हैं कि भैया हम उनके हैं तो हम उन्हीं को वोट देंगे। ये चीज़ें भी है और ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और ये दोनों साथ में लड़ेगी, इस पर कहीं ना कहीं सीधे इस बात को प्रशांत किशोर ने नकार दिया है। अब आप कहेंगे क्या प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि वो एआईएमआईएम पार्टी से चुनाव एआईएमआईएम के साथ समझौता नहीं करेगी, उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी? तो उन्होंने इस पर कोई बात ही नहीं की। असल बात तो ये बातें इस पक्ष से ज़्यादा होती है, कुछ समर्थक इनके करते हैं और ये बातें हवा में आ भी गई है, तो हमने सोचा इस पर आपको बताएं। देखिए, प्रशांत किशोर ने जब पटना में मीटिंग किया तो उसमें इन्होंने एक बात कही। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 242 पे नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि हम टोटल सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो ये कही इन्होंने, टोटल सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ना एक सीट कम लड़ेंगे ना उससे कम लड़ेंगे, यानी कि 243 पे चुनाव लड़ेंगे। ये 2025 विधानसभा में ये इनकी पार्टी खेल करना चाह रही है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन जो है, कोलिशन जो कहते हैं, गठबंधन नहीं करेंगे, ना 2025 में करेंगे। और अगर 2025 में जनता ने हमें हरा भी दिया, हालांकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे, लेकिन अगर हरा दिया तो हम अगली लड़ाई 2030 के लिए भी अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये तो तय है कि इस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा, ओवैसी साहब की पार्टी के साथ। अब बात करेंगे एआईएमआईएम पार्टी की, तो वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। एआईएमआईएम का संगठन उस तरह का मजबूत है नहीं। प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, देखा जा रहा है ग्राउंड पे जा रहे हैं,
लेकिन क्या प्रशांत किशोर को वाकई जनता उस लिहाज से एक्सेप्ट कर रही है कि ये लड़ाई INDIA वर्सेज NDA वर्सेज जनसुराज हो जाए? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो अभी तक तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, इनकी यात्राएं चल रही है, यात्रा निकल जा रही है, कुछ दिन तक चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों के लब पे INDIA वर्सेज NDA ही है। अब देखना यह है कि जब एक पार्टी के तौर पर बाज़ाब्ता सारी चीज़ें अनाउंस हो जाएगी 2 अक्टूबर 2024 को, तब उसके बाद क्या कुछ होता है, क्या लोग इस पर अपनी राय रखते हैं, क्या रुझान देखने को मिलता है। चूँकि अभी 25 के विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है, तो इस पर ये बात नहीं कही जा सकती है कि लड़ाई किसके बीच होगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारे फ्रंट के बनने में वक्त है, बहुत सारी पार्टियां टूटेंगी, बहुत सारे दल इधर से उधर होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी केंद्र में सरकार है, उसमें भी कुछ इधर से उधर हो जाए, तो ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट है। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।